बुरी संगत की कहानी। राजा गजोधर के भव्य कमरे में बबली नाम की एक जू रहती थी। उसके दिन बड़े सुख से कट रहे थे। राजा के पलंग पर उसका एक छत्र राज्य था। उसके अलावा उस पलंग पर अन्य कोई जंतु न था। बबली राजा के तकिए में रहती थी। तकिए से सदैव मंदमंद सुगंध आती रहती, क्योंकि दासियां पलंग पर तरह तरह के इत्र छिड़का करती थी। बबली पूरे दिन सुगंधित तकिए में दुबकी चैन से सोती रहती। संध्या को जब उसकी नींद टूटती, वह तकिए के भीतर से जगमग शयन कक्ष को देखती रहती। कभी वहां किसी नर्तकी का सुंदर नृत्य होता, कभी किसी गायिका का सुरीली गायन, कभी किसी कलाकार का सितार वादन। धीरे धीरे राजा को नींद आ जाती। बबली धैर्य से उसके खर्राटों की प्रतीक्षा करती। जैसे ही राजा खटी भरने लगता, वह समझ जाती कि अब वह भूख मिटा सकती है। बबली निःसंकोच तकिए से बाहर निकल आती, पेट भर राजा का खून चूसती, फिर वापस तकिए में जाकर छिप जाती। यह कई महीनों से चला आ रहा था, पर न कभी राजा को किसी प्रकार का कष्ट हुआ, न किसी की दृष्टि बबली पर पड़ी। एक दिन की बात है। दिन का समय था। बबली चैन से तकिए में सो रही थी कि अचानक किसी जंतु की आहट से उसकी नींद उचट गई। उसने आंखें खोलकर आसपास देखा, मगर तकिए में कोई न दिखाई दिया। बबली को लगा कि उसे भ्रम हुआ है। कोई जंतु भला कैसे राजा के पलंग पर आ सकता है। अनेक शयन कक्ष की सफाई में लगी रहती है। प्रतिदिन पलंग की झाड़पोंछ होती रहती है। द्वार पर सैकड़ों पहरेदार चौकन्ने होकर पहरा देते रहते हैं। फिर कैसे कोई जंतु पलंग पर आ सकता है? लेकिन किसी के रेंगने की आहट बराबर आ रही थी। बबली ने सोचा कि तकिए से बाहर निकलकर पता लगाना चाहिए। बबली अभी तकिए से बाहर निकल ही रही थी कि अचानक उसकी दृष्टि एक गोलमटोल जंतु पर पड़ी। वह ठिठक गई। जंतु उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बबली के कुछ कहने से पहले ही हाथ जोड़कर बोला, मुझ पर नाराज न हो बहन। मैं मुसीबत का मारा हूँ, तुम्हारी शरण में आया हूँ। अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दोगी तो जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा। उसकी गिड़गिड़ाहट का बबली पर कोई असर न हुआ। वह गुस्से से भरकर बोली, आखिर तुम हो कौन? यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? मैं खटमल हूँ बहन। तुम भले ही मुझे न जानती हो, मगर हम एक ही बिरादरी के हैं, खटमल ने कांपते स्वर में कहा। फिर अपने ऊपर पड़ी विपत्ति बयान करने लगा कि वह बड़े आराम से एक सराय में रहता था। सराय में ठहरने के लिए तरह तरह के लोग आते थे। उनके खून का स्वाद भी अलग अलग होता था। वह मजे से लोगों का खून पीता और ठाठ से रहता था। एक रात राजा का एक सैनिक सराय में ठहरा। वह सैनिक का खून पीने उसकी गर्दन पर चढ़ गया। सैनिक का खून इतना मीठा था कि उसे पीते ही नशा आ गया। वह सैनिक के कपड़ों में ही चिपक कर सो गया। कब सुबह हुई, कब सैनिक सराय छोड़कर राजमहल में आया, उसे पता ही नहीं चला। अभी कुछ क्षण पहले ही उसकी नींद टूटी तो उसने अपने को राजा के शयन कक्ष में पाया। सैनिक किसी काम से राज के शयन कक्ष में आया था। शयन कक्ष देखकर वह भाप गया कि इसी जगह वह अपनी जान बचाकर छिप सकता है। वह फुर्ती से सैनिक के कपड़ों में से सरक कर फर्श पर गिर पड़ा और रेंगकर पलंग पर चढ़ गया। खटमल की करुण कथा सुनकर भी बबली का मन न पसीजा। उसने कहा, यह सराय नहीं, राजमहल है। यहाँ चारों तरफ सैनिकों के पहरे लगे हुए हैं। किसी ने तुम्हें देख लिया तो मेरी भी शामत आ जाएगी। गनीमत इसी में है कि तुम फौरन यहाँ से चलते बनो।
दाल न गलती देख चाला, खटमल ने पैंतरा बदला। तुम जितनी सुंदर हो बहन, उतनी ही दयालु भी। मैंने आज तक तुम जैसी समझदार जू नहीं देखी। अगर तुम मुझे अपने घर में शरण नहीं दोगी तो मैं इसी क्षण सिर पटक कर अपने प्राण त्याग दूं। अब दोनों मजे से साथ रहने लगे। बबली ने पाया कि खटमल स्वभाव से बड़ा नेक और आज्ञाकारी है। उसके आ जाने से घर में रौनक आ गई है। अपनी प्रशंसा सुन बबली का मन एकाएक पिघल उठा। आज तक कभी किसी ने उसकी इतनी प्रशंसा की थी। वह नम्र होकर बोली, ठीक है, तुम यहां रह सकते हो, मगर एक शर्त है। सदैव मिस कहना। मानोगे? मानूंगा, खटमल ने कहा। अब दोनों मजे से साथ रहने लगे। बबली ने पाया कि खटमल स्वभाव से बड़ा नेक और आज्ञाकारी है। उसके आ जाने से घर में रौनक आ गई है। दिन बीतने लगे। मरियल सा खटमल राजा का पौष्टिक खून पीकर काफी तगड़ा हो गया, पर धीरे धीरे वह रंग बदलने लगा। एक दिन की बात है। दोपहर का समय था। बबली गहरी नींद में सो रही थी कि आहट से उसकी नींद उचट गई। उसने खटमल को तकिए में रेंगते पाया। क्यों, तुम सोए नहीं? बबली ने पूछा। नींद नहीं आ रही, खटमल ने उत्तर दिया। मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। राजा पलंग पर लेटा आराम कर रहा है। मैं उसका खून चूसकर पेट भरने जा रहा हूं। खटमल की बात सुनकर बबली डर गई। उसे समझाने लगी कि दोपहर का समय है। भोजन करके राजा सुस्ता रहा है। वह ऐसे में खून चूसने जाएगा तो राजा को फौरन पता चल जाएगा। फिर हमारी खैर नहीं। वह अपना गलत इरादा छोड़ दे। मगर खटमल ने उसकी एक न सुनी। वह राजा की गर्दन से जाकर चिपक गया और दांत गड़ा खून पीने लगा। राजा को अचानक सुई की नोक-सी तीखी चुभन महसूस हुई। वह पीड़ा से तिलमिलाकर उठ बैठा और अपने सेवकों को पुकारने लगा। सेवकों को पहले तो उसने बुरी तरह फटकार लगाई कि वे उसके बिस्तर की सफाई ठीक से क्यों नहीं करते। जरूर बिस्तर पर कोई सूक्ष्म जंतु छिपा है जिसने उसे काट खाया है। फिर आदेश दिया कि वे बिस्तर का कोना कोना छान मारें और तुरंत जंतु को खोज निकालें। राजा का क्रोध देख सेवक भय से कांपने लगे। उन्होंने बिस्तर उलट दिया और ध्यान से देखने लगे, परंतु पूरा पलंग छान मारने के बाद भी गद्दों पर कुछ न मिला। अब तकिए की बारी आई। सेवकों ने तकिए को डोट उल्टा पलटा, फिर उसका गिलाफ उतारकर देखना शुरू किया। अचानक उनकी दृष्टि तकिए के एक कोने से चिपकी बबली पर पड़ी। सेवक खुशी से उछल पड़े। एक सेवक ने तुरंत बबली को उंगलियों से मसलकर मार डाला और राजा का पलंग फिर से उसी तरह बिछा दिया। हुआ यूं कि जैसे ही राजा के सेवकों ने गद्दों को उलटना पलटना शुरू किया, धूर्त खटमल सर से दौड़कर पलंग की दरार में जा छिपा। वहां न सेवकों की दृष्टि जा सकती थी, न किसी जंतु के छिपे होने का अनुमान ही हो सकता था। दुष्ट खटमल इसी कारण बच गया और बेचारी बबली को अपने प्राण गंवाने पड़े। अच्छा व्यक्ति यदि बुरी संगत में पड़ जाए तो अच्छे व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए। बुरे व्यक्ति की संगत जरूर ही अच्छे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।